जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सारे छात्र छात्राओं के यहां पर कमेंट आ रहे हैं, जो कल शाम मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था बुक को लेकर के, कि सर आपने जो है हमारी बुक के बारे में जानकारी नहीं दी। तो फ्रेंड्स, जिन भी कैंडिडेट को मैं जानकारी नहीं दे पाया हूँ कि आपको कौन सी बुक लेनी है, आप किसी अन्य ट्रेड से हैं, तो आपको क्या करना है, यदि आपकी जो है अरिहंत पब्लिकेशन की बुक मिलती है तो आप अरिहंत की पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, या फिर आपका जो है एशियन पब्लिकेशन की बुक आप थॉर्टिकल की ले सकते हैं। यदि आपका थॉर्टिकल मजबूत है, आपका जो है आपने आईटीआई में अच्छे से थॉर्टिकल पढ़ा था और आपके पास आईटीआई की जितनी भी नियमी वाली बुक हैं आप उनसे भी स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्नोत्तरी होती है 1500 प्रश्नोत्तरी, उससे भी स्टडी कर सकते हैं। और साथ में आपको क्या करना होगा, एक यूथ का प्रैक्टिस सेट ज़रूर लेना होगा जितने भी कैंडिडेट हैं तो, और वो आपको जो है न्यू वर्जन का लेना होगा, यानी कि न्यू एडिशन उसका आया हो तभी आप उसको परचेज़ करना है। प्रीवियस 2019 वाला या 18 वाला आपको नहीं लेना है। तो जब भी आप परचेज़ करें यूथ का प्रैक्टिस सेट, तब आपको जो है देख लेना है कौन सा एडिशन है इसका और कब ये जारी किया गया है। तो ये सारी जानकारी थी आप सभी के, बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट आ रहे थे। अब देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए यहाँ पर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। मैथ में वो 100% प्रश्न आपको लेकर के आया हूँ जो कि प्रश्न पूछे गए थे, उन्हीं पर आधारित ये प्रश्न है। और 100% बता रहा हूँ फ्रेंड्स मैं आप सभी को, इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो आप सभी को इस प्रश्नों को बड़े ध्यान से लगाना है। और इसका पीडीएफ जो है, आप सभी कमेंट करके पूछते हैं कि इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रश्न जो है वो आपके सामने है और सभी साथी यहाँ पर जो है देखिए, टाइम जो है वो आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। प्रश्न इसी प्रकार के आपको मिलेंगे और ये 2019 के बेस पर ही आधारित है, संख्या चेंज हो सकती है। यहाँ पर जो है टाइम जो है वो आपको मैनेज करना है, क्योंकि जल्द से जल्द जितना आप करेंगे 120 क्वेश्चन को 90 मिनट में, तो बहुत कम समय है आपके पास। तो यहाँ पर जो है, तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस प्रकार के प्रश्न को। देखिए एग्जामिनर क्या करता है, आपको सिर्फ चौंकाने का काम करता है। ये सिर्फ आपको दिया गया है, आप सभी देख पा रहे होंगे 169 जो है वो आपका कितने का वर्गमूल है, 13 का वर्गमूल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है 27 किसका घनमूल है, 3 का घनमूल है। इसके बाद 64 जो है वो आपका 4 का घनमूल है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो है वो आपका देख पा रहे होंगे 12 का वर्गमूल है। तो इस तरीके से सिर्फ आपको चौंकाने के लिए ये संख्या दी गई है। अब देखिए आपको क्या करना है, इनका जो है एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने के लिए आपको 12 को तोड़ना है। तो 12 को जो आप तोड़ेंगे यहाँ पर 4 गुना 3 में तोड़ देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है जो संख्या एक बार रिपीट हुई है उसको यहाँ पर लेना है, उनको सेम एक ही बार लेना है। 3 को आपको एक ही बार लेना है, 4 को भी आपको एक ही बार लेना है, बाकी जो संख्या है उन्हें आप सभी को काउंट करना होगा। तो 13 काउंट कर लेते हैं हम, उसके बाद जो है आपका यहाँ पर 3 काउंट कर लेते हैं, उसके बाद जो है 4 काउंट कर लेते हैं। उसके बाद कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं बची है तो आपको नहीं काउंट करना है। तो इस तरीके से आप जो है 13 गुना 12 करेंगे और यहाँ पर जो है आपका 156 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप आसानी से इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो आपके सामने है। एक बिंदु ए बी सी एक ऐसे त्रिभुज के शीर्ष हैं, जो आपको बताना है कौन सा त्रिभुज होगा वो जिसके ये शीर्ष हैं। देखिए इस प्रकार का प्रश्न आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। संख्याएं चेंज हो सकती हैं बट प्रश्न इसी पर आधारित होगा। अब देखिए इस तरीके का प्रश्न आपको कैसे करना है। देखिए कोई भी त्रिभुज मान लीजिए, हमने कोई भी त्रिभुज बना लिया, आपने ये त्रिभुज बना लिया। अभी हमें पता नहीं है कि त्रिभुज कैसा है। मान लीजिए आपने ए से मान लिया, ए बी इसको मान लिया, और सी जो है आपने इसको मान लिया। अब देखिए आपको जो है ए का जो है 1,2 है, बी जो है आपका 3,4 है, और सी जो है आपका 4,1 है। तो आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको ए बी की भुजा निकालनी है, बी सी की भुजा, यानी कि ए बी भुजा निकालनी है, बी सी भुजा निकालनी है, और सी ए भुजा निकालनी है। तो इस तरीके का भुजा निकालने के लिए आप सभी जानते होंगे, ए बी की भुजा निकालने के लिए आपको जो है वर्गमूल में इसका जो है अंडर रूट करना होगा। और देखिए यहाँ पर जो है बी से ए को घटाना है, बी की जो संख्या दी गई है उससे ए को घटाना है, यानी कि 3 से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस जो है 4 से 2 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे। और यहाँ पर जो है ए बी आपका निकल के कितना आ जाएगा, ए बी जो निकल के आएगा, तो देखिए 2 दूनी 4 और 4 8, अंडर रूट 8 इसका आ जाएगा। ए बी की भुजा जो है अंडर रूट 8 आ जाएगी। इसी तरीके से आपको बी सी को निकालना है। बी सी कैसे निकालेंगे, अंडर रूट
अब सी से बी की संख्याओं को घटाना है, सी वाले से बी की 4 से 3 जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, प्लस जो है यहाँ पर 1 से 4 को घटाएंगे -3 का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा आपका 9, क्योंकि किसी भी माइनस की संख्या का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाती है। तो बी सी जो आ जाएगा आपका यहाँ पर वो √10 आ जाएगा। इसी प्रकार आपको यहाँ पर जो है सी ए निकालना है। तो सी ए आप कैसे निकालेंगे यहाँ पर जो है, तो सी ए निकालने के लिए आपको देखिए क्या करना है, ए वाली संख्या से सी वाली को घटाना है। तो ए में ए दिया है 1 दिया है और सी में 4, तो 1 से 4 को जाएंगे -3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर जो है 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, प्लस फिर 2 से 1 को जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर भी √10 आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे सी ए और बी सी की जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे बी सी और सी ए की जो भुजाएं हैं वो समांतर हैं, यानी कि आपस में बराबर हैं। तो ये कौन सा कोण हो जाएगा, और जबकि ए की जो भुजा है वो डिफरेंट, ए बी की जो भुजा है वो डिफरेंट है। तो जिसकी वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, जिसकी तीनों भुजा समान होती है वो समबाहु कहलाता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये आप जिसमें तीनों ही डिफरेंट होंगे वो विसमबाहु होगा। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री से प्रश्न आपको 100% देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है tan अल्फा बराबर 1/2 दिया गया है, tan बीटा बराबर 1/3 दिया गया है, tan अल्फा के मान यहाँ पर आपको दिए गए हैं। तो आप सभी को क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं, यहाँ पर अल्फा बीटा का मान निकालने के लिए देखिए आप सभी ने tan क्या लेना है, आपको tan अल्फा प्लस बीटा बराबर ये फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा, tan थीटा प्लस tan ए प्लस tan बी का फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा दिए गए हैं, तो इसी प्रकार से आपका tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन इसका जो ये सूत्र है आप सभी को ध्यान रखना है, tan अल्फा tan बीटा इन2 में है ये आपका। तो ये आपका फॉर्मूला है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, मान रखना है। tan अल्फा का मान 1/2 रखेंगे, tan बीटा का मान यहाँ पर 1/3 रखेंगे, अपॉन में आपका जो है 1 माइनस tan अल्फा का 1/2 tan बीटा का 1/3। अब देखिए यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे तो 5/6 यहाँ पर 6 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर भी 5/6, और इस तरीके से आप जो है यहाँ पर 5/6 से 5/6 आपका कट जाएगा, यहाँ पर जो है मान 1 आ जाएगा। अब 1 जो आया है वो किसके बराबर है, tan अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। और आप सभी जानते हैं यहाँ पर जो है tan अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 जो है वो tan 45 का मान होता है, tan 45। तो tan से tan कट जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट है आपका जो है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समकोण त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए आपको बहुत ही सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है परिवृत्त को पूछा है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। अब देखिए मान लीजिए आपका कोई समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज कहा है आपसे, तो समकोण त्रिभुज आपका ये मान लीजिए एक समकोण त्रिभुज है, और इसकी भुजाएं आप सभी देख पा रहे होंगे 6 8 10, ये ट्रिपलेट है आपका, ये आप सभी जान पा रहे होंगे। तो 6 8 10 ये क्या है आपका ट्रिपलेट है, 6 8 10 आप सभी जानते हैं ये ट्रिपलेट है, 3 4 5 आप सभी जानते हैं। और देखिए ये ट्रिपलेट है, और यहाँ पर जो है आपको कहा गया है परिवृत्त होता है वो त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल। तो यानी कि त्रिभुज के बाहर एक जो है कोई त्रिभुज बना है, तो ये आपकी भुजाएं इस तरीके से त्रिभुज अंदर है और ये बना हुआ है त्रिभुज, परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। तो ये जो वृत्त बना है इसके बाद इसका क्षेत्रफल, तो आपको आप सभी जानते हैं, देखिए सबसे लंबी जो भुजा है वो आपकी 10 है, यानी कि त्रिज्या आपकी कोई वृत्त है और उसकी त्रिज्या आपकी ये होती है r, और फुल जो इसका नापेंगे तो पूरा जो डायमीटर होगा इसका 2r होता है, यानी कि त्रिज्या डायमीटर त्रिज्या का दुगना होता है, ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये भी r और ये भी r, यानी कि 2r। तो आप सभी जानते हैं 2r बराबर आपको दिया गया है यहाँ पर 10, क्योंकि वृत्त की जो डायमीटर है वो 10 ही तो है,
या त्रिभुज की भुजा जो है 10 ही तो है, वो तो डायमीटर के बराबर होगी। और डायमीटर होता है आपका 2r, यानी कि त्रिज्या निकालने के लिए आपको 10/2 करना होगा। और यहाँ पर जो है त्रिज्या आपकी 5 आ जाएगी। अब त्रिज्या आपकी निकल चुकी है। वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है, πr² होता है आपका। और वृत्त का क्षेत्रफल πr² होगा, पाई में मान दिया है। और त्रिज्या का आपको मान रखना है 5 का स्क्वायर कर देना है, 5 का स्क्वायर 25 पाई। तो 25 पाई यहाँ पर जो भी आंसर आपका वही हो जाएगा सही आंसर। तो 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि त्रिज्या को जो है स्क्वायर किया गया है, इसलिए सेंटीमीटर में आएगा स्क्वायर में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर जुड़े हुए हैं, एक बार वीडियो को जरूर शेयर किया करें। और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कर दिए। देखिए, टाइम को मैनेज करना है और आप सभी को सेकंडों में यहाँ पर आंसर देना है। इस तरीके का प्रश्न भी आपको मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से आपको करना है। जब भी आपको लिखा दे यहाँ पर कि 5 क्रमांगत सम संख्याएँ, तो आप सभी को औसत आप सभी जानते हैं जो मिड होता है आपका, यानी कि माध्य होता है बीच का। 5 क्रमांगत दिया गया है तो 5 क्रमांगत, देखिए बीच का औसत आपको इस तरीके से लिख लेना है। और सम संख्या है तो 2 यहाँ पर आपको बढ़ाना है, 2 ही आपको यहाँ पर घटाना है। तो यहाँ पर जो है 38 ये हो जाएगा आपका। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है 36 हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है 2 आपको बढ़ाएंगे तो 44। अब ये आपकी 5 क्रमांगत सम संख्याएँ आप सभी देख पा रहे होंगे। और जब भी आप लास्ट और सेकंड को, जब भी क्रमांगत संख्या दी गई, लास्ट और फर्स्ट को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, वही आपका औसत आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपसे औसत नहीं पूछा है, आपसे पूछा गया है यहाँ पर औसत तो दिया गया है 40, बट यहाँ पर पूछा है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या है वो आपकी 36 होगी। और सबसे बड़ी पूछी जाए तो आपकी 44 होगी। तो आप सभी को सबसे छोटी पूछी गई है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कुछ ही सेकंडों में इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। विषम का भी आप ऐसे ही निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित में से समीकरण को हल करके x और y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत सारे कैंडिडेट जो है इस प्रकार के प्रश्न को छोड़ करके चले आते हैं और यहीं से जो है आपका मेरिट बनता है। ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए। 3 फॉर्मूले हैं आपके लिए बहुत ही बेस्ट। देखिए, आप सभी को यहाँ पर पहले जो है मैं फॉर्मूले क्लियर कर दूँ। देखिए, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये जो प्रश्न है आप सभी में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो छोड़ करके चले आते हैं। देखिए, जब भी इस प्रकार की कंडीशन हो, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 का जब भी मान जो है इक्वल हो, तो इसका क्या होगा, इसका ये होगा कि इसका जो है यहाँ पर अनंत हल है। इसके जो है अनंत हल हैं जब भी आप ये तीनों जो है इक्वल हों। अब देखिए, A1/A2 बराबर B1/B2, और जब भी जो है ये इक्वल ना हो, यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। जब भी ये आपस में इक्वल ना हो तो इसका केवल एक ही हल होगा। ये आप सभी को ध्यान रखना है। नंबर फर्स्ट ये है आपका, नंबर सेकंड ये हो गया, नंबर थर्ड और बता देता हूँ मैं। तो वो आपका A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यहाँ पर जो है ये कंडीशन ये वाली है कि नहीं है, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बट C1/C2 के बराबर नहीं है। तब ये जो कंडीशन होगी तो तब इसमें क्या होगा कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। तो ये जो तीनों फॉर्मूले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन्हीं बेस पर जो है आपका एग्ज़ाम में प्रश्न मिलता है। तो आप सभी इन्हें नोट कर सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट यहाँ पर जो है आपको दिखा देता हूँ सॉल्व करके क्वेश्चन को। तो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैं जो है इसे यहाँ पर जो है एडिट कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उससे पहले जो है आपको देखिए समीकरण दिए गए हैं, तो समीकरण की तुलना आपको A1x प्लस B1y प्लस C बराबर 0, इस समीकरण से दोनों समीकरण की तुलना करनी है। सेकंड समीकरण को A2 मान लेना है, B2 मान लेना है, और C1 यहाँ पर और C2 मान लेना है उसको। तो चलिए यहाँ पर जो है A1 का मान देखते हैं। A1 का मान अपॉन A2, ये समीकरण हम आप लगा लेते हैं, और B1/B2 और C1/C2,
इक्वल है या नहीं है वो देख लेते हैं चेक करके। तो A1 का मान आपका 9 है, 9 अपॉन आपका जो है 18 A2 का। इसी तरह B1 का मान 3 है और B2 का मान 6 है। इसी तरह यहाँ पर जो है C1 का मान 12 है और C2 का मान 24 है। तो आप देख लेते हैं यहाँ पर 9 दूनी 18 1/2, 3 दूनी 6 1/2, 12 दूनी 24 1/2। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो है A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यानी कि इक्वल हैं। और जब भी मैंने आपको पीछे ही बताया कि जब भी ये तीनों इक्वल होंगे तो इसके जो है आपके अनंत हल होंगे। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर इसके अनंत हल हैं, और जब ये C इक्वल ना हो तब क्या होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। लेकिन इसके जो है फिलहाल ये तीनों ही समान है तो इसके अनंत हल होंगे, तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्नलिखित आंकड़ों के माध्यिका और माध्य के बीच अंतर निकालिए। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को, तो आप सभी को यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहले आप सभी समांतर माध्य निकालना जानते हैं। सभी को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो जितनी भी संख्या हैं, सॉरी यहाँ पर जो है समांतर माध्य क्या होता है, जितनी भी संख्या हैं उन्हीं संख्याओं से आपको डिवाइड करना है, यानी कि नंबर ऑफ संख्या से डिवाइड करना है। नंबर ऑफ संख्या। तो आप सभी इसे इन सभी को काउंट करेंगे और जोड़ करेंगे यहाँ पर जो है, तो इसका जो है टोटल जोड़ जो है वो 77 आ जाएगा। और जब आप ये टोटल संख्या 7 है, 7 से डिवाइड करेंगे तो 11, यानी कि इसका समांतर माध्य जो है आपको 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, समांतर माध्य। अब आपको माध्यिका निकालनी है। माध्यिका निकालने के लिए आपको जो है सबसे पहले इनको जो है आरोही क्रम में लिखना है। जैसे आरोही क्रम 3, 5, 8, उसके बाद 12, उसके बाद 14, उसके बाद 15, उसके बाद 20, टोटल 7 संख्याएँ हैं। अब देखिए विषम संख्याओं का माध्यिका आप सभी निकालना जानते हैं कि लास्ट की 3 छोड़ दीजिए और लास्ट शुरू की 3 छोड़ दीजिए। बीच की जो संख्या है वही आपका जो है माध्यिका है। तो ये माध्यिका आपकी 12 है यहाँ पर, और आपका जो समांतर माध्य 11 है। तो दोनों का डिफरेंट कितना है, दोनों का अंतर 1 है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये आप सभी को ध्यान रखना है। और जब भी आपको जो है सम संख्याएँ दी गई हों उसमें 1 ऐड करके जो है आप माध्यिका निकाल सकते हैं। ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो माध्यिका का सूत्र आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको फॉर्मूले के ऊपर ही मैं आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी की समझ में आ गया होगा। ये तो आप सभी ने बेसिक पढ़ा होगा, इंटर में भी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इंटर भी किए हैं। और यहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका कुछ ही सेकंडों में बताने वाला हूँ, क्योंकि टाइम को आपको मैनेज करना है, बचाना है। तो x बराबर आपको दिया गया है √3 + √2। अब x² + 1/x² का मान निकालना है। बहुत सारे कैंडिडेट क्या करेंगे, अब देखिए 1/x का मान आपको यहाँ पर निकालना है। और आप सभी को ध्यान रखना है, जब भी इस प्रकार आपको रिलेशन दिया गया हो, x का मान दिया गया हो, तो जब भी आपको देखना है दोनों का स्क्वायर करके अंतर कितना आ रहा है, 1 इनका अंतर होना चाहिए, तभी आप जो है 1/x का जो मान आसानी से निकाल सकते हैं, √3 - √2। केवल आपको सिग्नल यहाँ पर जो है साइन को चेंज करना है। आप सभी देख पा रहे होंगे 1/x का मान तुरंत आपको लिख देना है, निकालने की आवश्यकता नहीं है। जब भी कभी इन दोनों का जो अंतर 1 हो तो आप सभी देख पा रहे होंगे √3 - √2 इसका जो है 1/x का मान हो जाएगा। अब इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 1/x + 1 इनका मान निकालने के लिए आपको ऐड करना है। और जब आप ऐड करेंगे दोनों को तो √3 2√2 आ जाएगा इतना। अब देखिए दोनों का स्क्वायर कर देना है आपको, दोनों का स्क्वायर करेंगे आप यहाँ पर, तो x² + 1/x²। और जब आप इसका जो करेंगे यहाँ पर जो है 2 गुणा x + 1/x का मान रखेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इसलिए 1 आ जाएगा यहाँ। और बराबर में जो है यहाँ पर ये 2 का 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है x² + 1/x² बराबर जो है 12, और इस 2 को जो है इधर उठा करके आप ले जाएंगे, 2 यहाँ से माइनस कर देंगे, तो x² + 1/x² का मान जो है आपका 10 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है और उसके दूसरे का 24 मीटर है। तो यहाँ पर 2 वर्ग दिए गए हैं, एक का परिमाप जो है वो 32 है और दूसरे का जो परिमाप है वो आपका 24 है। और उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस तरीके के प्रश्न को जो है अक्सर स्टूडेंट जो है जल्दबाजी में गलत कर जाते हैं, तो आपको जल्दबाजी में गलती नहीं करना है। देखिए मान लीजिए आपका एक कोई व्रत है, वर्ग है सॉरी यहाँ पर, और ये दूसरा वर्ग है, इन दोनों का वर्ग का स्क्वायर करके ये तीसरा वर्ग यहाँ पर जो है इन दोनों का ऐड स्क्वायर करके यहाँ पर वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। दोनों वर्गों के क्षेत्रफल यानी इन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो इनके इसके इक्वल है। अब देखिए यहाँ पर जो है परिमाप दिया गया है और परिमाप आप समझ जानते हैं चारों भुजाओं का योग होता है वर्ग का, और 4 से 32 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 4 अट्ठे 32, 8 इसकी भुजा आ जाएगी, हर एक भुजा निकल के इसके 8 आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखेंगे 24 है, तो यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक भुजा इसकी 6 आ जाएगी। तो इस तरीके से अब देखिए आप सभी देख पा रहे होंगे 6, 8, 10, ये आप सभी को ध्यान रखना है। ट्रिपलेट जो है बहुत आसान कर देगा आपका प्रश्नों को सॉल्व करने का तरीका। तो ये ट्रिपलेट आप सभी जानते हैं 6, 8, 10 आपका ट्रिपलेट होता है। तो इसकी जो त्रिभुज बनेगा उसकी भुजा क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अब देखिए इसकी विकर्ण पूछा गया है, तो आप सभी को इसका विकर्ण निकालने के लिए जो है आप सभी जानते हैं लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर, और आपका जो है लंब और आधार का कर्ण का स्क्वायर जो होता है यानी कि L स्क्वायर प्लस जो है आधार का स्क्वायर बराबर जो है कर्ण के स्क्वायर के इक्वल होता है। या फिर हाइपोटेनस आप सभी इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लाल बटे कक्का आप सभी ने पढ़ा होगा पहले भी, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बट यहाँ पर जो है कर्ण आपको निकालना है यानी कि विकर्ण निकालना है, और लंब आपको दिया गया है तो 10 का स्क्वायर करेंगे आप प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे बराबर k का स्क्वायर। अब देखिए k निकालने के लिए आपको जो है इन दोनों का अंडर रूट करना होगा, तो 10 का यहाँ पर 100 हो जाएगा प्लस 100, तो यहाँ पर 200 रूट में आ जाएगा आपका, और k का मान जो है यहाँ पर हमारे यानी विकर्ण का मान निकालेंगे तो यहाँ पर जो है 10 अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है साइन थीटा प्लस टेन थीटा बराबर आपका 6 है, सॉरी यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 6 है, तो सेक थीटा का मान ज्ञात करना है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप सभी को इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता दूं। जब भी इस तरीके से कोई मान दिया हो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 6, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर जो है वो आपका 1/6 होगा। अब ये कैसे होगा, आप सभी ने सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 तो सुना ही होगा, तब आप उनका जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर खोलते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, तब यहाँ पर a प्लस बी का मान रखेंगे तो आपको जो है इस तरीके से यही निकल के आएगा आपकी कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/6। अब देखिए यहाँ पर जो है ये आपका फर्स्ट समीकरण है, ये आपका सेकंड समीकरण है। अब आपको क्या करना है, दोनों को ऐड करना है। फर्स्ट को ये फर्स्ट मान लीजिए आपका, ये सेकंड, दोनों को ऐड करेंगे तो 10 से 10 आपका कट जाएगा। यहाँ पर कुछ ही सेकंडों में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 2 सेक थीटा यहाँ पर जो है आपका बराबर क्या आ जाएगा 1/6 प्लस 6। अब देखिए यहाँ पर जो है 37 बटा आपका 6 आएगा, और 2 को इधर को आप ले जाना है क्योंकि आपको सेक थीटा का मान निकालना है केवल, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 2 आपका कट जाएगा। तो आप सभी देख पा रहे होंगे 37/12, और तो 12 इति 36 और 37, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर जो है बिल्कुल सही आंसर। इस तरीके से आप कुछ ही सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और आप सभी को इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका भी मैं बेस्ट तरीके से बताने वाला हूँ, क्योंकि टाइम जो है वो आप सभी जानते हैं 30 मिनट का अंतर जो है बहुत मायने रखता है। आपका 120 क्वेश्चन है, 90 मिनट आपको मिल रहा है। आप सभी देख पा रहे होंगे 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने इतना आसान नहीं है, बहुत सारे कैंडिडेट छोड़ भी सकते हैं। तो इसलिए मेरिट में भाग लेना है आपको, मेरिट में अपना स्कोर बनाना है, अपना जो है सिलेक्शन लेना है, तो आप सभी को इस तरीके से ही क्वेश्चन करने होंगे। अब देखिए पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर बढ़ाई को जो है क्या हो रहा है 10% की हानि हो रही है। यदि वो 96 रुपये में उसी पायदान को बेचता है तो उसे कितने % का लाभ या हानि होगी। देखिए 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि, तो 10 को आपको फ्रैक्शन में लिखना है, 1/10 ही होगा। यानी कि कोई वस्तु 10 रुपये की है तो उस पर 1 का उसे लॉस हो रहा है। मान लीजिए आपका उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस CP जो है 10 था, तो उसने जो है 9 रुपये में बेची, वो 1 का लॉस हुआ। बट यहाँ पर कह रहा है कि कॉस्ट जो बेची है वो 9 रुपये में ना बेची है, 72 रुपये में बेची है। तो 9 का कितने मल्टीपल है, 9 का 8 है। तो इसी तरह कॉस्ट प्राइस भी आपका 10 ना होकर के 8 गुना होगा, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से आपका निकल के आ जाएगा 80।
क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस ही निकालना है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि यदि वह 96 रुपये में पायदान को बेचता है, यानी कि 80 वाली जो वस्तु है उसको 96 रुपये में बेचा, कितने का प्रॉफिट होगा? आप सभी जानते हैं प्रॉफिट होगा 16 का 80 पर। तो आपको परसेंटेज में निकाल देना है 16 पंजे 80। अब 5 से जब 100 को काटेंगे आप तो यहाँ पर जो है 20% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका। बहुत ही आसान तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है, कुछ ही सेकंड यहाँ पर लगने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आज का ये सेशन आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और इसका जो PDF है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।